एक दिन एक नौजवान हकीम साहब के पास आया और आकर कहने लगा, हकीम साहब मैं हिकमत सीखना चाहता हूँ। तो हकीम साहब कहने लगे, कल क्लिनिक पर आ जाना। दूसरे दिन वो लड़का तैयार होकर क्लिनिक पर आ गया। हकीम साहब ने लड़के को समझाया कि जो भी मेडिसिन मैं पर्ची के ऊपर लिख कर दूंगा आपने वो निकाल कर मरीज को दे देनी है। लड़का कहने लगा, ठीक है जनाब। पहला मरीज आया, हकीम साहब ने उसको चेक किया, उसकी हिस्ट्री ली और पर्ची पर मेडिसिन लिख के दी। नौजवान ने वो पर्ची पढ़ी, उसके ऊपर लिखा था कीड़े मार गोली। उसने दवाई उठाई और मरीज को दे दी। फिर दूसरा मरीज आया, हकीम साहब ने उसको भी चेक किया और पर्ची के ऊपर दवाई लिखी। नौजवान ने फिर वो पर्ची पढ़ी, उसके ऊपर फिर वही लिखा था कीड़े मार गोली। लड़के ने दवाई उठाई और मरीज को दे दी। फिर तीसरा मरीज आया, चौथा मरीज आया, चेक किया इस तरह, उसके ऊपर भी कीड़े मार गोली। पांचवा आया, चेक किया, हिस्ट्री ली, उसके ऊपर भी कीड़े मार गोली। छठा मरीज आया, हकीम साहब ने उसको भी चेक किया और पर्ची के ऊपर फिर वही गोली। नौजवान ने जब वो पर्ची पढ़ी, उसके ऊपर वही गोली कीड़े मार, वो गुस्से हो गया और वो पर्ची आकर डॉक्टर साहब के, हकीम साहब के मुंह पर मारी जोर से और कहने लगा, मैं ऐसी हिकमत नहीं करना चाहता, इसमें क्या हिकमत है, मैं जा रहा हूं। हकीम साहब ने बाजू पकड़ा और सामने बिठा लिया। कहता, बैठ जाओ, मैं इससे समझाता हूं आपको कि इसमें क्या हिकमत है। जो पहला मरीज आया था जिसको चोट लगी थी, वो दरख्त पर चढ़ने लगा तो ऊपर से गिरा और चोट लगी। मैंने उससे पूछा, आप क्यों चढ़ रहे थे? वो कहने लगा, वैसे ही, बिला वजह चढ़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा था दरख्त पर चढ़ने का, तो इसलिए उसे कीड़े मार गोली दी। और जो दूसरा मरीज आया था वो एक टायर पर मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि दो टायर थे मोटरसाइकिल के, वो दो टायरों पर भी चला सकता था, लेकिन उसके अंदर कीड़ा था जिसने मजबूर किया वन व्हीलिंग करने पर, एक टायर पर चलाने के लिए, तो उसे कीड़े मार इसलिए गोली दी। और जो तीसरा आया था, एक कुत्ता बैठा था, वो उसके पास से गुजर रहा था, उसने उसे पत्थर मारा, कुत्ते ने उसे काट लिया। हत्ता कि वो खामोशी से भी गुजर सकता था, लेकिन उसके अंदर भी कीड़ा था जिसने उसको मजबूर किया पत्थर मारने पर, इसलिए उसको कीड़े मार गोली दी। और जो चौथा मरीज आया था, उसकी वालदा ने कहा था, बेटा घर में खाना मौजूद है, घर में खाना पका हुआ है, लेकिन वो कहने लगा, मैंने अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाना है। वालदा ने 3-4 बार कहा, आप अभी कल ठीक हुए हो, पेट खराब था, ना जाएं, लेकिन फिर भी गया और उसके पेट में दोबारा दर्द शुरू हो गई। उसके अंदर भी कीड़ा था होटल पर जाने का, नहीं तो घर में खाना खा सकता था, इसलिए उसको कीड़े मार दवाई दी। हकीम साहब ने अपनी बात करते हुए टेबल से एक पर्ची उठाई और उसके ऊपर एक गोली लिखी और वो पर्ची उस नौजवान को दी। कहने लगे, ये आप खा लेना। नौजवान ने पर्ची देखी, उसके ऊपर भी वही गोली कीड़े मार। नौजवान कहने लगा, अब मैं ये क्यों खाऊं? हकीम साहब कहने लगे, आपको भी जरूरत है इसकी, क्योंकि आपके अंदर लड़ाई करने का, झगड़ने का कीड़ा है। यही बात आप बड़े हौसले से, बड़े प्यार से मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन आपने मुझसे झगड़ा किया। आप भी ये खाओ और आपके अंदर का भी कीड़ा मार जाएगा। साहब, बात करने का मकसद ये है कि दुनिया में, माशरे में जितने भी दंगे फसाद हैं वो इसी कीड़े की वजह से है। जो बंदा दूसरे के कामों में टांग अड़ाता है, मुदाखलत करता है, यानी अपना हुक्म सादर करता है, गाली देकर बात करता है, या छोटी छोटी बातों पर, या बात बात पर किसी से झगड़ता है, लड़ता है, तो साहब उनके अंदर भी ये कीड़ा है। तो वो उनको मशवरा देता हूं, ये गोली खाएं तो उनके अंदर का भी कीड़ा मार जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए एक बात याद आई, किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि लाजम नहीं कीड़ा दाढ़ में हो, वो किसी और जगह भी हो सकता है।